समंदर की गहराई अपने अंदर कई पुरस्कार और खौफनाक राज छुपाए हुए है, जबकि ज़मीन पर मौजूद साइंसदान सदियां गुजरने के बावजूद भी इनसे पर्दा उठाने में नाकाम रहे हैं। ताहम ये भी एक हकीकत है कि ज़मीन का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा दरियाफ्त किया जा चुका है। नाज़रीन ग्रामी, ये बात हम सब जानते हैं कि ज़मीन का 75% हिस्सा पानी और 25% खुश्की पर मुश्तमिल है। दुनिया का 75% हिस्सा समंदर यानी बहुत ज़्यादा गहरा है, दर हकीकत हमारी सोच से भी ज़्यादा। अगर हम तमाम जजीरों और बराज़मों को इकट्ठा करके समंदर के गहरे तरीन हिस्सों में डाल दे तो भी ज़मीन और इसके तमाम मालो असबाब समंदर में 2 मील के गहराई तक डूब जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको समंदर की गहराई में लेकर जाएंगे और आपको कुदरत के वो अजीम शाहकार दिखाएंगे जिसको देखकर आप अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आज की ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दे और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, समंदर की गहराई समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं समंदर की सतह से 40 मीटर की गहराई में, जो कि तफन्नुन तबाह यानी रिक्रेशनल गौताखोरी की हद है। इससे ज्यादा मजीद गहराई में कोई आम इंसान स्विमिंग नहीं कर सकता। 93 मीटर की गहराई में हमें लुसिटानिया नामी जहाज का मलबा दरियाफ्त हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि लुसिटानिया की लंबाई 240 मीटर थी और ये अपनी लंबाई से भी कम गहराई में डूब गया था। यही वजह है कि लुसिटानिया जहाज का कुछ हिस्सा समंदर के अंदर और बाकी हिस्सा समंदर से बाहर पाया गया था। 100 मीटर की गहराई में बगैर ज़रूरी आलात और हिफाजती इंतजामात की गौताखोरी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वो इंसान के अंदरूनी अज़ा को बआसानी नुकसान पहुँचा सकता है, जिसकी वजह से मौत भी वाक़ हो सकती है। गौताखोरी की ये तायीन जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले हैबिट नेटिज को रोक ना सकी और उन्होंने एक ही सांस में समंदर की 214 मीटर गहराई में जाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। इससे मजीद नीचे यानी 332 मीटर की गहराई में वो हद है जहां मिस्री गौताखोर अहमद जबर ने पहुंचकर आलमी रिकॉर्ड बनाया था। अगर अहमद जबर 1111 मीटर मजीद गहराई में चले जाते तो ये एम्पायर स्टेट इमारत की ऊंचाई 4433 मीटर जितनी गहराई होती। 500 मीटर की गहराई में हम समंदरी ब्लू व्हेल की गौताखोरी की हद तक पहुंच सकते हैं, जिसका शुमार दुनिया के दबहकल मखलूक में होता है और जिसका वजन 190 टन और लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है। 35 मीटर मजीद गहराई में जाए तो हम पेंगुइन की गौताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं। 535 मीटर समंदर की इस गहराई में पानी का दबाव एक इंसान और पेंगुइन दोनों के लिए ऐसे है जैसे एक कतबी रीछ को सिक्के पर खड़ा कर दिया जाए। समंदर में 830 मीटर की गहराई यानी दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा तक समंदर में समा सकती है। जब हम सतह समंदर से 1000 मीटर की गहराई यानी 1 किलोमीटर नीचे पहुंचते हैं तो ये समंदर का वो हिस्सा है जिसे स्कैरी जोन यानी समंदर का खतरनाक तरीन हिस्सा कहा जाता है। यहाँ तक रोशनी नहीं पहुँच सकती, लिहाजा ये जगह मुकम्मल तौर पर तारीक है। इस गहराई में पानी का दबाव इतना होता है गोया इंसान सैयारे पर खड़ा हो, यानी फौरी तौर पर मौत। अगर पानी के दबाव से जान बच भी जाए तो यहाँ जेनेट स्क्वाड जिंदगी का खात्मा करने के लिए काफ़ी है। 1280 मीटर की गहराई में हम लेदर बैक समंदरी कछुए की गौताखोरी की हद तक जा पहुँचते हैं। 1828 मीटर की गहराई तक पहुंचना मतलब दुनिया के गहरी तरीन वादी ग्रैंड कैनियन तक पहुंचने के बराबर है। इससे नीचे 20,000 मीटर की गहराई में समंदर की खौफनाक और ख़तरनाक मखलूक़ात पाई जाती है, जिसमें से एक ब्लैक ड्रैगन फिश है। ये एक गोश्तखोर मखलूक है। इतनी गहराई में इसको फ्लैश लाइट के जरिए ही देखा जा सकता है। मजीद 250 मीटर यानी 2250 मीटर नीचे जाने पर हम स्पर्म व्हेल और निहायत ही खौफनाक मखलूक कोलोसल स्क्विड के गौताखोरी की हद तक पहुंच जाते हैं। स्पर्म व्हेल के जिस्म पर अक्सर सफ़ेद निशानात पाए जाते हैं जैसे इसकी खाल खर्ची गई हो। ये निशान कोलोसल स्क्विड से लड़ाई के दौरान लगते हैं। कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबे और इनका वजन 750 किलोग्राम तक जा पहुंचता है। इसकी आंख खाने के प्लेट के बराबर और दांत रेजर जितने तेज होते हैं। 2300 मीटर की गहराई पर पहुंचकर हमें मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा मिलता है। इससे भी मजीद नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई में हम समंदर के उस हिस्से में जा पहुंचते हैं इसे एबल जोन कहते हैं और यहाँ पानी का दबाव 1100 पर स्क्वायर इंच तक जा पहुंचता है। समंदर के इस हिस्से के बारे में यह अफवाहें मौजूद है कि यहाँ एलियन जैसी मखलूक मौजूद है, मसलन फिथ टूथ, एंगलर फिश और वेपर फिश वगैरह। समंदर की जमीन की गहराई औसतन 4267 मीटर तक होती है।
لیکن سمندر کے ایسے مخصوص حصے بھی موجود ہیں جو اس سے بھی کئی زیادہ گہرے ہیں۔ 4791 میٹر کے گہرائی میں بسمارک نامی بحری جنگی جہاز کا ملبہ موجود ہے جو دوسری جنگ عظیم میں ڈوبا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ نیچے 6000 میٹر کی گہرائی میں ایک ایسے سمندری علاقہ بھی موجود ہے جسے ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ سمندر کا یہ حصہ غالباً کائنات کا تاریک ترین حصہ ہے اور یہاں پانی کا دباؤ 11000 گنا زیادہ ہے۔ اس دباؤ کی پیمائش کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان نے 50 بوئنگ 747 جمبو جہاز کو اٹھا رکھا ہو۔ حیرت انگیز طور پر یہاں بھی زندگی کا وجود مختلف اور عجیب و غریب اشکال میں موجود ہے۔ 6500 میٹر سمندر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں DSV آلوین نامی مشہور تحقیقی آبدوز پہنچی تھی اور اس آبدوز نے ہی ٹائٹینک جہاز کو کھوجنے میں مدد کی تھی۔ جب ہم 8848 میٹر کی گہرائی تک پہنچتے ہیں تو یہ وہ حد ہے جہاں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ تک ڈوب جائے۔ اس کے باوجود سمندر کی گہرائی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 10898 میٹر کی گہرائی میں ہم وہاں جا پہنچتے ہیں جہاں سن 2012 میں جیمز کیمرون بحری آبدوز پہنچی تھی، جس کا مقصد سمندر کے گہرے ترین حصے کو دریافت کرنا تھا۔ انسان نے سمندر کا سب سے گہرا حصہ 1960 میں دریافت کیا تھا، جب ڈان والش اور جیکوس پوکارٹ 11916 میٹر سمندر کے اندر اپنے آبدوز کی مدد سے پہنچے تھے۔ انہیں سطح سمندر سے یہاں تک پہنچنے میں 5 گھنٹے کا وقت لگا اور وہ صرف 20 منٹ ہی یہاں رک سکے کیونکہ ان کے آبدوز کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا، لہٰذا انہیں فوراً ہی واپس لوٹنا پڑا۔ 10972 میٹر سمندر کے گہرائی کا یہ مقام کتنا گہرا ہے، اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ 10972 میٹر کی اوسط بلندی پر ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں۔ جب آپ ہوائی سفر کریں تو اتنی بلندی سے زمین کی طرف دیکھ کر سمندر کے اس مقام کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں 10994 میٹر گہرے سمندر میں، جو کہ اب تک کے دریافت کردہ سمندر کی گہری ترین جگہ ہے۔ اس کو ماریانا ٹرینچ کہا جاتا ہے اور یہ جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اب تک کا دریافت کیا جانے والا سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے اور ابھی تک انسان نے سمندر کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کیا ہے، جبکہ 95% حصہ دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔ شاید آنے والے دور میں ہم اس سے بھی کہیں زیادہ سمندر کے گہرے حصے دریافت کریں اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں ہمیں کون کون سے مخلوقات ملیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔